नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक वाणी। आज हम आपको एक बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। वह खबर है कि एक बार पदोन्नति फिर रुक सकती है। वह हम इसलिए कह रहे हैं कि आज सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने खुद इस मामले में बताया कि एक मामले में खुद सुनवाई कर रहे हैं। मतलब उसमें वकील के रूप में अपीयर हुए थे। इसमें मिस्टर सीपी माथुर के मामलों में, जिसमें पदोन्नति में लेकर आरक्षण का मामला था, तो उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने पदोन्नति नियम 2025 लागू तो कर दिया और उसके आधार पर लाखों कर्मचारियों को पदोन्नति भी दे दी गई, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट से अनुमति ली गई? इससे मामला थोड़ा सा जरा पेचीदा हो गया है। जब इस मामले में सीपी वैद्यनाथन साहब, जो मध्य प्रदेश सरकार के वकील थे, उन्होंने कहा कि इसमें जुड़े कई राज्यों की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में एक साथ विचाराधीन हैं। अभी उसमें फैसला होना है, इस कारण इस मामले में अभी कोई निर्णय नहीं हुआ। तो जब उसमें एक पक्ष कहा गया कि 12 मई 2016 को जब सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति रखने के निर्देश दिए गए थे, फिर पदोन्नति कैसे दी गई? इससे मामला जरा पेचीदा हो गया है। अब जो दो जजों की बेंच ने इस मामले की सुनवाई अभी 18 तक टाल दी, मतलब 18 अगली पेशी 18 अगस्त को होगी। लेकिन यह मामला जरा थोड़ा सा उलझता नजर आ रहा, क्योंकि जिस तरह से जस्टिस विवेक अग्रवाल ने अपनी बात रखी और फिर उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता वैद्यनाथन जी ने अपनी बात रखी और उसके बाद फिर पक्षों की बात रखी, तो मुझे लगता है कि ये बार मामला फिर टलता नजर आ रहा कि अगर पदोन्नति नियम, अब देखना ये वाली बात ये होगी कि क्या 2025 पदोन्नति नियम, जिसके आधार पर मध्य प्रदेश के लगभग 2 लाख अधिकारी कर्मचारी पदोन्नत हो चुके हैं, तो उनके मामले में क्या फैसला होगा, इस पर सबको निगाह लगी हुई है। क्योंकि इसके पहले भी मध्य प्रदेश सरकार की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह से हाई कोर्ट ने लिखित में यह आश्वासन लिया है कि यदि हाई कोर्ट का फैसला जो पदोन्नत नियम के खिलाफ आता है तो कर्मचारियों को पदोन्नत भी किया जा सकता है। इससे मुझे लगता है कि ये मामला उलझ गया। आगे क्या हुआ 18 को नहीं कह सकते, हो सकता है और आगे बढ़ता जाए, लेकिन मुझे लगता है अब सुप्रीम कोर्ट पर निगाहें रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है, उसके बाद ही हाई कोर्ट पदोन्नति के मामले में कोई फैसला देगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लोग गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पहले इसमें फैसला दे, लेकिन हाई कोर्ट ने इसमें टाइम लगा। ये लगभग लगातार सुनवाई चल रही है, 1 साल से ऊपर का समय हो गया है। ये 5 अगस्त को आए थे, मतलब 5 अगस्त को 1 साल हो जाएंगे, लगभग 1 साल हो गए हैं। तो अब इस पर क्या फैसला होता है, फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी आज का विचाराधीन है। मुझे लगता है पदोन्नति में आरक्षण का मामला एक बार फिर गट्टा हो गया है और उससे मध्य प्रदेश कर्मचारियों के लिए खबर अच्छी नहीं है। आगे क्या फैसला होता है इस पर निर्भर है, लेकिन लाखों कर्मचारियों के लिए निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छा फैसला किया था। पदोन्नति नियम 2025 लाकर लाखों कर्मचारियों को पदोन्नति, जो बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहे थे, कई कर्मचारी बिना पदोन्नति रिटायर हो गए। अब देखिए 10 साल से मध्य प्रदेश में पदोन्नति नहीं हुई थी। मध्य प्रदेश सरकार जो नियम लाई उसमें नियमित पदोन्नति देना शुरू किया, उससे लाखों कर्मचारियों को लाभ हुआ। कुछ कर्मचारी तो पदोन्नति के बाद रिटायर भी हो गए, लेकिन इससे जो एक बड़ी चीज़ हुई, मध्य प्रदेश सरकार की जो प्रशासनिक ढांचा लगभग चरमरा गया था, वो भी थोड़ा ठीक हुआ। हर विभाग में पर्याप्त अधिकारी कर्मचारी हो गए। जो सब कार्यवाहक थे, कार्यवाहक शब्द हट गया, सब विभागों में थोड़ा काम ठीक हुआ। दूसरा, मध्य प्रदेश सरकार लगभग 1.5 से 2 लाख कर्मचारियों की भर्ती भी कर सकती है। अभी तक भर्ती पूरी तरह से रुकी हुई थी, क्योंकि भर्ती नीचे के पद पर होती है और पदोन्नत नहीं हो रहे तो वही पद पर थे। अब पदोन्नत होने के बाद कई जगह अब मुझे लगता है मध्य प्रदेश के लगभग 1.5 2 लाख बेरोजगारों को रोजगार के अवसर हुए हैं। तो अब फिर एक बार हाई कोर्ट के फैसले पर निगाह है, देखना क्या होता है। लेकिन मैं एक बार फिर कहूँगा कि पदोन्नति का मामला उलझ गया है, तो मुझे लगता है इस मामले में न्यायालय के फैसले का इंतजार करना होगा। क्योंकि जो लाखों कर्मचारी पदोन्नत हुए, उसमें सब में आदेश में लिखा हुआ है कि यह पदोन्नति नियम माननीय न्यायालय के आदेश के अधीन होगी। माननीय न्यायालय कहता है, ताकि पदोन्नति रुक भी सकती है अथवा नहीं भी रुक सकती है, पूरा नहीं। इसलिए मुझे लगता है पदोन्नति का मामला फिर उलझ गया है। 18 तारीख को क्या होता है ये तो आगे पता चलेगा। आज सिर्फ इतना। इस तरह खबरों के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी कोई खबर है तो हमें जरूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।